जाए टूट फूट तो बुलाना ही पड़ जाता है। तो बाकी हमारा कोशिश होती है कि हमारा खर्चा कम से हो, हम शॉपिंग भी कम करते हैं। अब मान लो सूरज कुंड गए थे और वहाँ से हमने ना तो कुछ खाया और ना ही हमने कुछ खरीदा, क्योंकि मैंने कहा ना मैं ऑलरेडी अपना सामान पैक कर चुकी हूँ इस घर में। पहले आधा पैक था जो मैंने खोला ही नहीं था, और आधा से ज़्यादा अभी मैंने, क्योंकि सर्दी गर्मी का था ना, मैं पैक कर चुकी हूँ। थोड़ा सा इसी कमरे का सामान है और किचन में जो थोड़ा सा मैं खाना बना रही हूँ, बाकी ऑलरेडी मेरा सामान पूरा पैक है। अगर शिफ्टिंग करनी होगी तो हार्डली मुझे 2 घंटे का टाइम लगेगा, वो भी इस कमरे में सिर्फ बेड वेड पैक करना। बेड का भी पीछे के हिस्से खाली हैं, आगे के हिस्से में मेरे कपड़े पड़े हैं और इन अलमारियों में कपड़े पड़े हैं। ये मंदिर है, एक ड्रेसिंग टेबल है। टीवी तो ऐसे ही उतर जाते हैं, वो तो इलेक्ट्रिशियन आएगा, टीवी उतार देगा और एसी उतार देगा। पंखे हमारे हैं नहीं, उस घर में तो हमने पंखे भी अपने लगवाए थे। बड़ी सियानी बन रही थी नीतू रानी जी। तो इसीलिए हमने आता कुछ खर्चा नहीं रखा कि जो हमें कोई दे या कुछ करे। ठीक है, तो अपनी औकात के अंदर रहो, अपने घर की बेटियों को संभालो। ठीक है, जिनका बदन शरीर कपड़ों से बाहर निकलता जा रहा है, जो तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा, तब तुम मेरे ऊपर उंगली उठाना। ठीक है, अपने घर की लड़कियों को, अपने घर की कल को बहुएं आई जो तुम्हारी आएंगी भी नहीं, भगवान करे कभी ना आए। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा वंश ही ना बढ़े। खैर जो भी बात है, तो वो अपनी औकात से रहो। और उन लड़के के लिए जो सोच रहे हैं कि ये मिल जाए तो हमारा व्यारा न्यारा हो जाए, दूसरे की औरत को इतनी गालियां देते हुए भी उन्हीं की कमाई खाते हो, उन्हीं के पीठ के पीछे तुम छुपते हो, ऐसे आदमियों को, ऐसे लड़कों को नालत है। मैं थूकती हूँ उनके मुंह पे। अपना कमाओ, अपना खाओ, और नाम देते हैं प्यार का कि हम प्यार करते हैं। प्यार के चक्कर में उसे फंसाते हो और फिर उन्हीं से घर का काम भी करवाते हो, बच्चे पैदा भी करवाते हो, अपना एंटरटेनमेंट भी करवाते हो, और बाहर कमवा, और सोशल मीडिया आजकल चल गया, घर में ही रहना होता है, कमवाते भी हो। दलाल बन बन के उनके आगे पीछे लेके वीडियो का कैमरा लेके घूमते हो और उनसे सारे काम करवाते हो। पर्दे में चीजें हो रही हैं, पर हो खुली रही हैं। नाम दे रखा है पति का, नाम दे रखा है उसको प्रेमी का। मेरा मुंह ना खुलवाओ। तो अगर मेरे पे उंगली उठाओगे तो बचोगे तुम भी नहीं। समझ में आई? गणित नहीं लगाना आता, ठीक है, नहीं बहुत लोगों को गणित नहीं आता, पर कुछ तो करोगे। 5 साल 10 साल कॉमन सेंस होएगी। अगर एक लड़की घर से भागेगी तो वो 18-20 साल की होएगी, तब जाके उसको होगी, तब भागने के लिए उसे समझ होएगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा, जब भी अगर मैं बता देती अपने पेरेंट्स को, तो मेरे पेरेंट्स ने पहले ही बोल दिया था हम खुशी खुशी शादी कर देंगे ना। तो जिसके पेरेंट्स ने बचपन से ही, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी थी, जब मैं थोड़ी समझदार हुई तो मेरे पापा को था कि हम कैसी भी जगह हो गए, ये जैसी भी शादी करनी चाहे, हम इंटरकास्ट अपनी बिरादरी में नहीं भी करेंगे तो हम इसकी शादी कहीं भी अच्छी जगह करेंगे, बस अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, ये बोलेगी तो हम कर देंगे। तो कभी ऐसा था ही नहीं, मुझे कम बाहर से प्रेशर ही नहीं था। अगर मुझे बता देती कि मैंने इनके साथ करनी है तो मेरी शादी वहीं होती। मेरे घर में मेरी इतनी थी, उन्हें पता था, मेरे घर वालों को मेरा इसको पता था कि हमारी बेटी बहुत समझदार है। तो वो, हाँ, कोई बेवकूफ़ है, क्योंकि इमोशनल ज़्यादा थी ना, विश्वास ज़्यादा करना। ठीक है ना, तो क्यों कोई भागेगा? कोई कंगली हो गई होंगी, घर में खाने को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, वो लड़कियां भागती हैं घर से। अगर आप उनको सब कुछ, भरा पूरा परिवार है, सब कुछ मिल रहा है, तब है। और रही अमित के बाद भागने का तो कोई चक्कर ही नहीं था। समझ में नहीं आ रही थी, शादी करनी थी, भागेंगे क्यों? मुझे नहीं समझ में आई कहानी। कोई लड़की तभी घर से भागती है जब उसको पीछे से होता है, प्यार के चक्कर में इतना भागेगी। मेरे को अभी तक इतने साल में समझा है कि मैं प्यार के चक्कर में इतनी पागल होकर भाग जाऊंगी घर से। इतने 2-3 साल से मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरे लिए मेरे में क्या देखा, क्या ज़रूरी है। इमोशंस हूँ मैं, पर मैं ऐसे कोई मुझे करेगा, मैं उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो फिर मुझे समझा ही नहीं है किसी ने।